तो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल। अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं, विशेषण का परिचय। ठीक है, वेद तथा विशेषताएं। तो विशेषण का परिचय पढ़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें तो 4 विशेषण होते हैं: गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अब एक एक करके पढ़ेंगे उनको। तो अब सर्वनामिक विशेषण तथा इसके भेद देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के पहले हो। ठीक है, जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के पहले हो से सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जैसे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने पर निर्मित शब्द। ठीक है, तो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने पर, ऐसा, जैसा, आदमी, कैसा आदमी, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, उस और यह एक निश्चय सर्वनामिक है। अच्छा, उस और यह, जो, वह, यह संबंध है। क्या, कौन, कैसा, जैसा, ऐसा प्रश्नवाचक है। तो सर्वनामिक में 3 टाइप के होते हैं भेद। ठीक है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, निश्चय होगा उस, यह। ठीक है, निश्चय क्या होगा? उस और यह। ठीक है, और संबंध क्या होगा? जो, यह, वह। और प्रश्नवाचक क्या, कौन, कैसा, जैसा, ऐसा। ठीक है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या होगा? ठीक है, बिना रूपांतर में जो संज्ञा के पहले आ जाए, जो रूप, जैसे यह है आ गया, सीधा सीधा कोई आ गया। ठीक है, कोई नौकर, वह बच्चा, तो ये सीधा सीधा आ गई। ठीक है, अब संख्यावाचक, जो संख्या को विशेषता, जो विशेषण अपने विशेषों को निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक कहते हैं। सीधा सीधा है। 2 टाइप के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित। जिससे निश्चित संख्या का पद, जैसे 4, 40, 50, 80, तो क्या होगा? निश्चयवाचक। निश्चित संख्यावाचक, और जिससे संख्या का तो पता चले लेकिन निश्चित ना हो। जैसे कुछ, थोड़ा सा, तो इसमें कहाँ पता चला कितना? कुछ मतलब नहीं, तो उसी जगह उसकी वजह से ये संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अब गुणवाचक विशेषण, वे प्रकार जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो। ठीक है, वह गुणवाचक विशेषण और प्रकार होते हैं। ठीक है, हम गुणवाचक में दशा बोधक होते हैं, दिशा बोधक होते हैं, गंध बोधक होते हैं, स्पर्श बोधक होते हैं, अवस्था बोधक, काल बोधक। ठीक है, और गुण बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक, स्वाद बोधक और दृष्टव्य। ठीक है, और सही, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का वर्णन हो। ठीक है, दशा बोधक मतलब गाढ़ा, ढीला, पतला, गीला, सूखा, मतलब कैसी दशा है। दिशा मतलब पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी। गंध, दुर्गंध, सुगंध, सौंधा, बदबूदार। ठीक है, जो नाम है उस हिसाब से। स्पर्श करने से कैसा होगा? कठोर लगेगा, खुरदरा लगेगा, कोमल लगेगा। या अवस्था बोधक मतलब युवा है, बूढ़ा है, तरुण है, प्रौढ़ है, सहनशील है। तो अवस्था कैसी है उसकी? काल, प्राचीन काल, नवीन काल, आधुनिक काल, मानसिक, ताज़ा। ठीक है, स्थान, ग्रामीण, रूसी, तो ये गुणवाचक हो गया। और इसमें स्थान बोल। दृष्टव्य, बड़ा सा, दिख कैसा रहा? पीला सा दिख रहा, छोटा सा दिख रहा। स्वाद बोधक मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन है। रंग बोधक काला, नीला, सफ़ेद, गुलाबी। आकार बोधक लंबा, छोटा, नाटा, त्रिभुजाकार। अच्छा, बुरा, ईमानदार। ठीक है, जिस शब्द में निश्चित संख्या का बोध हो। हाँ, तो निश्चित संख्यावाचक के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, निश्चयवाचक जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे गणनावाचक हो गया, तो 1, 3, 5, 7। गणना गिनती, समुदाय में दोनों, तीनों, चारों। समुदाय प्रत्येक, हर एक, 2, 2। और क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ये क्रम हो गए। गणना 1, 2, 3 सीधा क्रम में याद हो गया। प्रत्येक मतलब हर एक, सवा सवा। और आवर्ती जो रिपीटेशन होता है वो दूना, तिगुना, चौगुना। ठीक है, हो गया। और गणनावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। ये निश्चयवाचक विशेषण के भेद और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसमें पूर्ण बोधक होता है और एक अपूर्ण बोधक होता है। तो पूर्ण होगा जो पूरा पूरा होएगा। ठीक है, 1, 2, 4, 50, 1000, लाख।
और अपूर्ण होगा तो पाव, आधा, पौना, सवा। ठीक है, ये अपूर्ण बोधक है। परिणाम बोधक क्या होते हैं? जब सब किसी वस्तु के माप तौल का बोध कराए तो परिमाण बोधक होता है। सीधे सीधा है कि वो नाप तौल का बोध करा रहा है तो वो परिणाम बोधक हो गया। परिमाण बोधक, सॉरी, परिणाम नहीं, परिमाण। तो इसमें भी एक निश्चित परिमाण होता है, इसके अनिश्चित होंगे। जैसे 8 नॉर्मल, जैसे पता चल जाएगी कितना अनिश्चित है, तो 2 से 5, 10, इसमें संख्या का जो नॉर्मल आ जाता है तो हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, नाप तलाई हो रही है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अनिश्चय में बहुत, जरा सा, सब, ढेरों, पूरा, कुछ। ठीक है, जिस विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, संज्ञा, सर्वनाम, शब्द, विशेष, अर्चना, विशेषण, सुंदर है, सुंदर है, और जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, प्रिय विशेषण क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए, संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला प्रिय विशेषण कहलाता है। ठीक है, इसमें विशेष और विशेषण होता है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रिय विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? प्रिय विशेषण कहलाएगा। ठीक है, और जिसकी विशेषता, एक मिनट, हाँ सही से समझा देते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है। और संज्ञा, सर्वनाम, जिसकी विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे अर्चना, अर्चना सुंदर है। ठीक है, अर्चना सुंदर है, तो ये क्या है? अर्चना विशेष हो गया। और तो जिसकी सुंदरता बताई जा रही, किसकी? अर्चना की। और क्या बताया जा रहा है? सुंदर है, तो ये विशेषण हो गया। और इसमें बहुत लगा दे तो प्रिय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, प्रिय विशेषण विशेषण का बनाते हैं। ठीक है, और प्रिय विशेषण क्या है? विशेषण की विशेषता बताता है। मतलब देखो, अच्छे से करते हैं इसको। विशेषण की विशेषता मतलब ये कुछ और बता देगा, तो ये प्रिय विशेषण होगा। ठीक है, विशेषण के निम्नलिखित कार्य होते हैं: विशेषता बताना, हीनता बताना, अर्थ सीमित करना, संख्या निर्धारित करना, परिमाण या मात्रा बताना। रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, रूप आधार पर विशेषण के भेद क्या हैं? विकारी विशेषण, अविकारी विशेषण है। ठीक है, जो संज्ञा, सर्वनाम में लिंग या वचन के कारक के अनुसार बदल जाते हैं उसे विकारी विशेषण कहते हैं। जो ना के बदले आए उसे अविकारी कहते हैं। ठीक है, काला, काली, मोटा, मोटी। ठीक है, काला काली हो गया, मोटा मोटी हो गया, भारी दृढ़ और इत्यादि हो गया। ठीक है, विकारी फिर से पढ़ लेते हैं। विकारी शब्द क्या हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदले जाते हैं। ठीक है, जो बदल जाते हैं वो विकारी, जो ना बदले वो अविकारी। ठीक है, यहाँ तो और इसमें तुलनाधर्मी विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण, तुलनाबोधक की आवश्यकताएं। इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था मतलब आपका जूता अच्छा है, आपका जूता मोहन के अच्छा है, इसमें कंपेयर कर लिया गया। और आपका जूता सबसे अच्छा है, मतलब जितने भी लोग हैं उनसे सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर तो आप हाईएस्ट पोजीशन में पहुँच गए। ठीक है, जिन विशेषणों के द्वारा 2 या 2 अधिक विशेषों के गुण अवगुणों की तुलना की जाती है उसे तुलनाबोधक कहते हैं। बस अब परीक्षा बोधक में कुछ विशेषण विशेष आते हैं, तो ये हैं। विशेष तो बताई जगह, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है, और जो विशेषता बताए वो है विशेषण है। तो अंक विशेष है, अंकित एक विशेषण है, जागरण ये जागृत विशेषण है, आसमान आसमानी। ठीक है, आभूषण आभूषित, अग्नि अग्ने, दंत दंत, यश यशस्वी, श्री श्रीमान। ठीक है, और धन धनवान, मेघा मेघा मेधावी, मेधा मेधावी। ठीक है, और निशा नैश, राष्ट्र राष्ट्रीय, कुल कुलीन। सही है, भूख भूखा, चाचा चचेरा, हंसना हंसोड़, खेलना खिलवाड़ खिलाड़ी। ठीक है, पुरुष पौरुष्य। ठीक है, इंद्र ऐन्द्र, स्वाद स्वादु, अंतर आंतरिक, अनुशंसा अनुशंसित, अध्ययन अधीत, ऋषि आर्ष, योग योगी योगिक, लोभ लुब्ध लोभी। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम क्रिया और इसके भेद की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट अगर पसंद आया तो
ठीक है। और बस मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।